सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का 7 सीटों के समीकरण को लेकर, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार का मामला इस बार का बहुत पेचीदा है। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर है वहां भी आज एक सीट पर चुनाव थे, उसकी तस्वीर भी जाननी बहुत जरूरी है। जल्दी से अपडेट डेली के ब्रह्म प्रकाश के पास चलते हैं। ब्रह्म प्रकाश, 7 सीटों का फैसला एक बार फिर से लॉक हो गया। 2014-2019 की तरह इस बार जनता का मूड दिखाई दिया या इस बार कुछ अलग आप फील कर रहे हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल, देखिए सातों लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है 5 बजे तक वो 53.73% रहा है, यानी ज़्यादा वोटिंग नहीं हुआ है। आप मान के चलिए 6 बजे तक का जब आंकड़ा आएगा तो ये तकरीबन 60-62 के आसपास पहुंचेगा। हमने देखा अधिकतर सीटों पर ज़्यादा मतदाता नहीं निकले, खासतौर से पॉश इलाकों में जो है मायूसी छाई नजर आई जो है पोलिंग स्टेशन पर। लेकिन इस बार देखिए सातों सीटों पर जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का मुकाबला था। सारा कुछ दारोमदार मुझे लगता है इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों के जो वोटर हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कोर वोट बैंक है, उसने एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया है और उन्हीं सीटों पर जो है ये गठबंधन है बीजेपी के कैंडिडेट को जो है टक्कर दे पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि दोनों पार्टियों के कैडर ने एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया, इस पर बहुत ज्यादा रिजल्ट डिपेंड करेगा। मैं जल्दी से अखंड का रुख करता हूं लखनऊ, और वहां पर चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर पूर्वांचल की वोट पड़े आज, वहां पर लोगों का मूड क्या रहा? अखंड, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का क्या मूड रहा पब्लिक का? देखिए, पब्लिक के मूड की बात तो अगर ये देखा जाए तो ये तो सही मायने में अगर कहा जाए तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो मुद्दे यहाँ पे हवा में तैरते रहे वो मुद्दे ज़रूर ये कहा जा सकता है। मुद्दे इस बार राष्ट्रवाद का भी थे, इस बार जो संविधान संशोधन का भी मुद्दा था, संविधान बचाओ का भी मुद्दा था, मुद्दा कहीं ये भी था कि जो मुस्लिम आरक्षण है उसका भी मुद्दा था, पाकिस्तान का भी मुद्दा था और पीओके का मसला था। तो बहुत सारी मुद्दे एक साथ हवा में तैरते हुए ज़रूर नजर आए। लेकिन जब शुरुआत हुई वोटिंग की, आज शुरुआत जिस तरीके से जितनी उत्साहजनक दिख रही थी, वो दोपहर होते होते धूप की चलते वो रफ्तार थम गई और लोगों का निकलना कम हुआ। हालांकि तीसरे पहर में फिर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दी थी वोटिंग के लिए, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके अभी तक जो परसेंटेज है वो 52.कुछ% का ही आके आया है। ठीक है, जल्दी से हरियाणा का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, बताएंगे हरियाणा में पब्लिक मूड और वोटिंग परसेंटेज। हरियाणा में लगभग 56% का वोटिंग परसेंटेज। अमित, लोगों का मूड इस बार कैसा दिखा? लोग बढ़ चढ़ कर निकले, मुद्दे क्या रहे हरियाणा में इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय 56% से ज़्यादा वोटिंग जो है हो चुकी है और कई जगहों पर उससे भी ज़्यादा वोटिंग हुई है। और इतनी गर्मी के बावजूद लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने वोट कास्ट किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय बीजेपी को अपनी साख बचानी है। 2014 में 7, 2019 में 10 की 10 और अब कितने ले जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सीटें होती थी, अगर पिछले चुनावों की बात करें, चाहे वो 2019 के हों, 14 के हों, उससे पहले के चुनाव हों, जो रोहतक है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, हॉट सीट होती थी। लेकिन इस बार 10 की 10 हॉट सीट है। आप देखें कि कुरुक्षेत्र में तो बहुत ही बड़ा जो है संग्राम हो रहा है। तो यहां पर इस समय इनेलो को अपनी 6% ज्यादा वोट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको अपने जो चुनाव चिन्ह है उनकी ऐनक उसको भी बचाना है। ऐसी भी जो है वो चीजें उनको करनी पड़ेंगी। और 4 महीने में, इसको सेमीफाइनल मान के चलिए, 4-5 महीने में चुनाव है हरियाणा के विधानसभा के, उसके लिए भी ये तैयारी होगी। लोग ये कह रहे थे कि उनको चुनना ठीक है जो बिखरे हुए हैं, या फिर किसी एक को चुनना ठीक है जो आगे लेके जाएगा। इस तरह की बातें हुई। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बिहार चल रहे हैं। बिहार में शिव पूजन, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। पिछले 5 चरणों में जो वोटिंग रेशियो रहा, इस बार भी जो रुझान 5 बजे तक वोटिंग ट्रेंड क्या है वो 52.24% ही आए हैं। बहुत उत्साहवर्धक मैं नहीं कहूँगा, हालांकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मुझे लगता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लेकिन ऐसे भी बिहार में हमने देखा है कि तमाम जो पिछले 5 चरण में वोटिंग प्रतिशत में कहीं किसी तरीके का कोई इजाफा नहीं देखने को मिला। तो 2019 की तुलना में तकरीबन 1.5 से 2% की गिरावट हुई थी। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में हालांकि थोड़ा बहुत उत्साहवर्धक रहा, तकरीबन 54 से 55% के आसपास रहा। शिवहर में 54.37%, वैशाली में 56%, गोपालगंज में 46 और सीवान में 47। यानी कि एक मोटा मोटी मैं आकलन पूछूं कि 2019 का परफॉर्मेंस बीजेपी दोहरा पाएगी क्या?
बड़ा सवाल है, ताकत पूरी झोंक रखी है, थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, नीतीश का साथ आना, नीतीश के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जाहिर तौर पर बिखराव है। तेजस्वी यादव लगातार ताबड़तोड़ भले ही रैलियां कर रहे हों, 215 के आसपास रैलियां कर चुके हैं, लेकिन अकेले हैं। राहुल गांधी मात्र एक रैली में आए और कोई विजन डॉक्यूमेंट उनके साथ नहीं है, ऐसा अब तमाम लोगों का कहना है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री अब तक 15 रैली कर चुके हैं और एक रोड शो कर चुके हैं। ताकत पूरी लगा दी है शिवपूजन, आप कह रहे हैं ताकत पूरी लगा दी है। रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि बिहार का फैसला क्या होता है, देश का फैसला क्या होता है। जम्मू कश्मीर के वोटर्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा, कमाल की वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट सामने आई है। शाम 5 बजे तक के रुझान बता रहे हैं कि लगभग 52% मतदान हुआ है, और यह जवाब है उन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को, उन टूलकिट वालों को जो इंटरनेशनल टूलकिट के हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के जनता को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वहां पर एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाते हैं। मैं इस पर जवाब चाहूंगा। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ रमन जुड़े। रमन, बेहतरीन वोटिंग टर्नआउट है जम्मू कश्मीर का, शानदार। जी हाँ विवेक, देखिए जब लोकसभा इस अनंतनाग राजौरी लोकसभा के अंदर जब चुनाव करवाना था तो चुनाव आयोग के पास दो बड़ी चुनौतियां थी। एक चुनौतियां थी क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये आतंकग्रस्त इलाका है, तो यहाँ पर सुरक्षा एक बहुत बड़ा जिम्मा था शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाने को लेकर। तो आज 6 बजे तक किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सिर्फ पुंछ के शाहपुर इलाके में एक दो गुटों में झड़प हुई है, जिसके बाद वहां पर पूरी तरीके से अब शांति हो गई। दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा जो एक चुनौती थी वो थी लोगों को घर से बाहर निकालने की और मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने कश्मीर घाटी में देखा कि श्रीनगर में 40% मतदान और बारामूला लोकसभा में 60% मतदान, 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 52% मतदान जो है अभी तक हो चुका है। और जब तक ये क्लोज किया जाएगा तो 60% के आसपास में ये पूरा आंकड़ा जो है वो निकलकर कहीं ना कहीं सामने आएगा। बिल्कुल। और